बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की नई एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 159 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो जब इस एपिसोड का पहला ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो सोशल मीडिया अकाउंट पर मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें उन्होंने जो कशिश की पहाड़ियों को है वो इज़्निक के किसी किले के साथ मुशाबियत की और कहा कि हो सकता है अगली एपिसोड में हमें बुरसा से पहले इज़्निक किले को फतह होता हुआ दिखाया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं क्या ही बात कह सकता हूं जिनको तारीख़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और ये तो कॉमन सी चीज़ है कि बुरसा का किला फतह हुआ 1325-1326 में और इज़्निक का किला फतह हुआ 1331 में सुल्तान ओरहान के दौर में। तो किस तरह से इज़्निक का किला जो है वो बुरसा की फ़तह से पहले दिखा सकते हैं। अब उस लोगों की जहनीत पर भी मैं क्या ही कमेंट कर सकता हूं। और इसी तरह के सोशल मीडिया पे पोस्ट होती हैं जिसकी वजह से कई लोग जो हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन को सही समझ लेते हैं। खैर, आज हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और देखते हैं कि अब नई एपिसोड में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाने वाली हैं और उस्मान बेग क्या हिकमत अमली करने वाले हैं और उनके सामने किस किस्म की रुकावटें और किस किस्म की मुश्किलात आने वाली हैं। Ey gidi keşişler, göğünde ezan-ı Muhammediye, altında nice mümin secde edecek. पहले ही सीन में हम उस्मान बे को कशिश की पहाड़ियों के सामने देख सकते हैं। ये जो पहाड़ आपको इस सीन में नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली कशिश की पहाड़ हैं और सामने एक आपको शहर भी नज़र आ रहा होगा। तो अब उस्मान बे की सारी हिकमत अमली इसी शहर को फ़तह करने की होगी और उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि ए कशिश की पहाड़ियों, आपकी इस के ये जो आसमान है इसके नीचे बहुत ज़्यादा जो है वो मोमिन नमाज अदा करेंगे और अज़ान मोहम्मदी भी दी जाएगी। तो उस्मान बे इसके बाद देखा भी जा सकता है कि वो शहर के अंदर भी जा रहे हैं, क्योंकि अब ज़ाहिरी सी बात है जब इस शहर के हवाले से उन्होंने हिकमत अमली करनी है तो उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस शहर के वीक पॉइंट्स क्या हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, ताकि उस हिसाब से वो अपनी हिकमत अमली बना सकें और इस शहर को फ़तह कर सकें। Er ya da geç. Bursa'nın asıl zenginliği İpek'tir. अब इन सीन्स में भी हम उस्मान बे को उसी शहर के अंदर देख सकते हैं और साथ ही उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि जल्द या बदेर, जल्द या बदेर हम इस शहर को लाजमन फ़तह कर लेंगे और एक इसे इस्लामी मुमलिकत बना देंगे। और इसके बाद जो है वो बेसिकली मुझे लगता है कि इस शहर का जो कमांडर होगा उसका डायलॉग सुनाई दे रहा है और जो कि ये बात बोल रहा है कि बुरसा की जो असल दौलत है वो उसके कपड़े हैं, यानी कि जो उसका कपड़ा उस शहर का होता है वो उसकी असल दौलत है। तो यहाँ पर बुरसा के हवाले से भी बात की जा रही है और उस्मान बे किस लिए इस शहर में आए हैं ये भी अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। O şanlı ipeğiniz bizim pazarımıza satılacak. Bursa komutanı ile beyimiz dosttur. अब मुझे लगता है कि ये आवाज़ शायद किसी तुर्क सिपाही की आवाज़ है और ये सिपाही याकूब बे या फिर इब्राहिम बे में से किसी एक का सिपाही हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि ये जो शानदार कपड़ा है बुरसा के शहर का वो आप हमारे बाज़ार में बेचेंगे। तो जैसा कि आप इस सीन में भी देख सकते हैं कि उस्मान बे के पीछे गर्मियान के सिपाही आपको नज़र आ रहे होंगे और उस्मान बे शायद ये बातें सुन भी रहे हैं और हो सकता है कि याकूब बे और इब्राहिम बे इसी जगह पर मुआहिदा करने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में हमें नज़र आएँ। İbrahim Bey, çevirdiğin her işi başına yıkacak. Biz bu ittifakı ne için kurarız? उस्मान बे आप जैसा कि देख सकते हैं कि उन्होंने भी इब्राहिम बे को शहर में आते हुए देख लिया है और उस्मान बे का ये कहना है कि इब्राहिम बे आप यहाँ पर आए हैं तो आप हर चीज़ को बर्बाद कर देंगे जो मैंने कोशिश करके अभी तक की है। तो इसके बाद इब्राहिम बे को भी देखा जा सकता है और इसके बाद वो जाकर इस शहर के कमांडर के पास जाएंगे और उनको ये बात बोल रहे हैं कि हम ये इत्तेफाक या इत्तेहाद किस लिए कर रहे हैं। तो इब्राहिम बे की क्या कोशिश होगी और क्या उनकी चाल होगी, अब देखते हैं कि इस ट्रेलर में मज़ीद क्या दिखाया जाता है। Osman'ı durdurmak için. Yaşanan onca fitneye rağmen Rabbime şükürler olsun ki kazanan yine aşk oldu.
अब यहाँ पर शहर के कमांडर का जवाब आप सुन सकते हैं कि हम सिर्फ उस्मान बे को रोकने के लिए ये मुआहदा कर रहे हैं। तो मतलब इस मुआहदे की नीयत तिजारत या कुछ और नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस्मान बे को रोकना है ताकि वो मज़ीद जो है वो फतूहात और कामयाबी हासिल ना कर सकें। इसके साथ साथ यहाँ पर मलिका खातून को भी देखा जा सकता है, जो कि इन सीन्स में भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो कोई मंगोल हैं। तो देखते हैं कि इनकी असलियत कब सबके सामने आती है। और उसके बाद उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है कि इतने ज़्यादा फितने जब यहाँ पर मौजूद हैं, इन तमाम फितनों की मौजूदगी में बिल आखिर जो मोहब्बत है वो ही जीत चुकी है। और यहाँ पर उनका इशारा जो है वो अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून की जानब है। Bu Hulafiranın varlığı sizin mutluluğunuzu bozar. जैसा कि आपको मालूम है कि हुलाफिरा खातून ने पहले ट्रेलर में कुस्तुनतुनिया जाने के इरादे को तर्क कर दिया था, और इस सीन में भी आप ओरहान बे और हुलाफिरा को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ गुंदूज बे भी नज़र आ रहे हैं, जो कि एल्चिम खातून को ये बात बोल रही हैं कि हुलाफिरा की मौजूदगी आप दोनों की खुशी को ख़राब कर सकती है। और गुंदूज बे माने या ना माने, हुलाफिरा और ओरहान बे की तो शादी होने ही वाली है, और बहुत जल्द ये शादी होते हुए भी दिखाई जाएगी, चाहे गुंदूज बे इस बात पे राज़ी हों या ना हो। Müminin olan bir kaleyi almak senin gibi bir beye yaraşmaz Osman Bey. इन सीन्स में मुझे लगता है कि अब मेकेजे किले को शायद याकूब बे और इब्राहिम बे अपने कब्ज़े में ले लें, जैसा कि वो इस चीज़ की कोशिश भी कर रहे थे। और उस्मान बे भी मेकेजे किले को फतह करने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन याकूब बे उनसे ज़्यादा मतलब कि तेज़ निकले और उन्होंने अपनी चाल चल कर मेकेजे किले को हासिल कर लिया होगा। जिसके बाद वो अब उस्मान बे को ये बात बोल रहे हैं कि मोमिन के हाथों से आप किसी किले को लाजमन हासिल नहीं करना चाहेंगे, और ना ही ये बात आपको शोभा देती है, यानी कि ये चीज़ आपको सूट नहीं करती उस्मान बे। Elbette bize yaraşmaz. Ama Münafıktan almak Osman Bey'in boynunun borcudur. Bilesiniz. उस्मान बे ट्रेलर के इख्तिताम में याकूब बे की बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि बिलाशुबा हमें ये बात शोभा नहीं देती कि हम किसी मुसलमान भाई के मुल्क को फतह करें, लेकिन मुनाफिकों के हाथ से मुल्क को लेना उस्मान बे की ज़िम्मेदारी है और उनके कंधों पर इस बात का बोझ है। और इसके बाद उस्मान बे का कहना है कि आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए। तो उस्मान बे बेसिकली इस डायलॉग में याकूब बे और जानदार बे को मुनाफिकों के साथ शोबत दे रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि आप लोगों में और मुनाफिकों में कोई फ़र्क नहीं है। तो देखते हैं कि अब उस्मान बे ये शहर यानी कि मेकेजे का किला याकूब बे और इब्राहिम बे से किस तरह से हासिल करते हैं। यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।